इस बीच सीधा रुख करेंगे खरगोन का, जहां पर पीएम मोदी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। मोदी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं और आपको बता दें कि आखिरी चरण के प्रचार के लिए भी पूरा जोर लगाया जा रहा है, पूरी ताकत लगाई जा रही है। जब तमाम बड़े नेता, शीर्ष नेता चुनावी मैदान में उतरकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं और इस बीच खरगोन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देखिए किस तरह का जनसैलाब देखने को मिल रहा है चुनावी सभा में। और प्रदेश के बीजेपी के तमाम नेता नजर आ रहे हैं और इस बीच प्रत्याशी भी साथ में हैं, लेकिन जो योजनाएं हैं, किस तरह से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, उसका बखान भी किया जा रहा है और बताया जा रहा है। इस क्षेत्र में आना किसी सौभाग्य से कम नहीं है। मैं प्रधानमंत्री के नाते नहीं, लेकिन सालों तक भाजपा संगठन का कार्यकर्ता रहा हूं, तो उसके अनुभव के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि कितना ही उमंग उत्साह क्यों न हो, लेकिन जब मैं संगठन का काम करता था और हिंदुस्तान के करीब करीब सभी राज्यों में मुझे काम करने का अवसर मिला है, मध्य प्रदेश में तो बहुत दिन काम किया है, लेकिन अगर जनसभा का समय सुबह 10 बजे का मिलता था तो सुनते ही पसीना छूट जाता था। हमें लगता था अरे 10 बजे कैसे होगा, कौन आएगा। और 10 बजे का समय तो ऐसा होता है, माताओं बहनों को घर के सारे काम 12-1 बजे के पहले पूरे करने होते हैं, तो वो तो निकल ही नहीं सकती है। तो मैंने लंबे अरसे तक संगठन का काम किया है और मैं जानता हूं कि सुबह 10 बजे कार्यक्रम करना यानी लोहे के चने चबाने का काम होता है। लेकिन मैं आपको 100 सलाम करता हूं जी। ये इतना बड़ा रैली और सुबह और इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों का आना, भाई गजब कर दी। मैं सच बता दूं, मैं संगठन का काम करता, मैं कहता 10 बजे बंद दो भाई, 2 बजे के बाद दीजिए। मैं पूरी पार्टी के सभी साथियों को जितनी बधाई दूं कम है जी, और सभी नागरिकों को भी आपका इतना प्यार, इतना आशीर्वाद शायद ही पता नहीं किस जन्म में क्या पुण्य किया होगा, इतने आशीर्वाद। साथियों, मैं आज आपसे विकसित भारत के संकल्प के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और हम जो नर्मदा के तट पर रहते हैं ना, वो तो दिन में कितने ही लोग मांगने के लिए निकलते हैं, लेकिन किसी को भी निराश नहीं करते हैं। ये माता नर्मदा की कृपा है, सदियों से क्रम चला है। कभी भी नर्मदा तट पर रहने वाला मांगने वाले को निराश नहीं करता है जी। और मैं आज आपसे मांगने आया हूं। आपको याद होगा, मैंने लाल किले से कहा था सबका प्रयास, याद है ना? देश सबके प्रयास से, सबके परिश्रम से ही आगे बढ़ेगा। अगर आज देश चल पड़ा है
आगे बढ़ रहा है तो ये आप सबके प्रयास से, देशवासियों के प्रयास से हुआ है। यहां इस रैली में आए हुए आप सभी को भी मैं देश को आगे बढ़ाने में आपके अमूल्य योगदान के लिए बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। गांव में, शहर में आप जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो पसीना बहाते हैं, वही देश की ऊर्जा बढ़ाता है। और जब इसे आपके एक वोट की ताकत मिल जाती है तो कायाकल्प होने लगता है। साथियों, आपके एक वोट ने भारत को 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बनाया। आपके एक वोट ने दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ाया। आपके एक वोट ने 70 साल बाद आर्टिकल 370 हटाया। आपके एक वोट ने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाया। आपके एक वोट ने महिलाओं को आरक्षण का उनका हक दिलवाया। आपके एक वोट ने भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाया। आपके एक वोट ने मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज की गारंटी दी। आपके एक वोट ने युवाओं के भविष्य को संवार दिया, अपार अवसर खड़े कर दिए। आपके एक वोट ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया। और आपके वोट की ताकत देखिए, आपके एक वोट ने 500 साल की प्रतीक्षा साल की प्रतीक्षा खत्म करके भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया। तो बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। और साथियों, ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। अब इस चुनाव में आपका एक वोट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा। आपका एक वोट आपकी कमाई बढ़ाएगा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगा। आपका एक वोट मजबूत भारत बनाएगा।
और इसीलिए मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर के देशवासियों के आशीर्वाद मांग रहा हूं। इसीलिए भाजपा आपसे वोट मांग रही है। और दूसरी तरफ ये इंडी गठबंधन वाले किसके लिए चुनाव लड़ रहे थे? वो चुनाव लड़ रहे हैं अपनी अपनी विरासत बचाने के लिए, अपने बच्चों को अपनी पार्टी सौंपकर जाने के लिए। इन्हें आपके सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडी वालों की एक फेवरेट कहावत है, मैं बताऊं आपको, लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं ये कहावत बताऊंगा तो कुछ एक लोग फेक वीडियो बनाने वाली फैक्ट्री है ना, वो क्या करेंगे, उसमें से आधा निकल करके चलाएंगे और मोदी सफाई देते देते थक जाएगा। फिर भी मैं कहावत बताऊं? अच्छा, मैं कहावत आधी बताता हूं, आधी आपको पूरी करनी होगी। करेंगे? कि इंडी वालों के लिए कहावत फिट बैठती है, अपना काम बनता, अपना काम बनता, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए। ये कौन कहता है? ये आदत किसकी है? अब जिनके लिए आपको इतनी कहावत मालूम है, तो फिर आप इनके लिए क्या सोचेंगे भाई? भाइयों और बहनों, आज भारत इतिहास के एक अहम मोड़ पर खड़ा है। आपको ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। देखिए वो प्यारी प्यारी गुड़िया वहां से हाथ ऊपर कर रही है, शाबाश। इतनी छोटी गुड़िया सभा में आ गई है। देखिए ये 2047 का वोटर है। वो अभी से 2047 की तैयारी कर रही है। साथियों, पाकिस्तान में आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहे हैं और यहां के कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है, मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। यानी मोदी के खिलाफ एक खास धर्म के लोगों को एकजुट होकर वोट करने को कहा जा रहा है। सोचिए कांग्रेस किस स्तर पर उतर आई है।
हताशा, निराशा ने कांग्रेस को कहां ले जाकर के पटका है। आपको एक सवाल मैं पूछता हूं, जवाब देंगे? जरूर देंगे। आवाज इधर से आती है, उधर से नहीं आती है। ये मीडिया वालों को छोड़कर के सारे लोगों ने आवाज देनी चाहिए, इनको परेशान नहीं करना चाहिए। आप मुझे बताइए, क्या वोट जिहाद आपको मंजूर है? क्या लोकतंत्र में ये बात चल सकती है? क्या भारत का संविधान ऐसी जिहाद के लिए अनुमति देता है? साथियों, कांग्रेस के इरादे कितने भयानक है, उनकी साजिशें कितनी खतरनाक है, ये समझना हो तो आपको उन लोगों की बातें सुननी होगी जो 25 यानी 20, 25 साल कांग्रेस में रहे हैं। 20, 25 साल जो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, नेता रहे हैं, और ये लोग अब धमाधम कांग्रेस छोड़ रहे हैं। ये कुछ अजीब सी बात है जी। और वो बाहर आकर के